प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सबका हमारे इलाहाबाद स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि कल हमने मनोहर रे प्रश्नावली 1 से स्टार्ट किया था, जिसमें आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सॉल्व करा दिया था, और उसी में कंबाइंड बुक हम NCERT भी लेके चल रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 तक भी सॉल्व हो गया था NCERT से। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है मनोहर रे का क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, जो कि NCERT में क्वेश्चन नंबर 1 है और मनोहर रे में क्वेश्चन नंबर 2 है। सेम उसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं। मैंने बताया था कि पहले इसे मान लेंगे कि माना √7 एक सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमको सिद्ध करना है कि अपरिमेय है। तो मैंने मान लिया कि √7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या है, या इसी को हमने परिमेय संख्या जो होती है, हम चाहे उसे R मान लें, चाहे A/B मान ले, चाहे P/Q मान ले, किसी भी फॉर्म में हम मान सकते हैं उसे। तो हम यहाँ पे P/Q मान ले रहे हैं या √7 बराबर हम P/Q मान ले रहे हैं, क्योंकि हमने डिफिनेशन से भी लिखा रखी है कि वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो लिखेंगे, ले सकते हैं कि जहाँ P/Q एक परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √7 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम √7 इंटू √7 लिखेंगे और इसे P/Q इंटू P/Q लिखेंगे। आगे √ से यहाँ √ हट जाएगा, तो यहाँ पे 7 आएगा, और यहाँ से P² या इसको हम Q² लिखें या Q इंटू Q लिख दें। अब आगे हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें आगे और आगे दिखाएंगे। तो इसे 7Q इक्वल हम P²/Q लिख सकते हैं। इक्वेशन इसे हम सेकंड मान लें। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो √7 है वो क्या है, आपका अपरिमेय संख्या है। √7 अपरिमेय संख्या है, और जबकि P/Q² का कोई उभयनिष्ठ कॉमन नहीं है। एक के अलावा कोई कॉमन नहीं है। तो इसलिए P² जो होगा, या यहाँ पे हम कंडीशन लिख दें, चूँकि 7Q एक पूर्णांक है, ये पूरा पूर्णांक है, पूर्णांक है, लेकिन P²/Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड
नहीं है, यानी कोई कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं है तो इस कंडीशन में यानी समीकरण 1 और 2 इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो लिखेंगे इसलिए 7q डज नॉट इक्वल p²/q, दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। या इसको हम हटा दें, बराबर नहीं हो सकते हैं, तो इसको इक्वेशन 2 मान लें। तो लिखेंगे समीकरण 1 व जब एक संख्या क्या है, पूर्णांक है, दूसरा परिमेय है और पहली संख्या अपरिमेय दी थे, तो परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से जिसके कारण सिद्ध होता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। समीकरण 1 व 2 से सिद्ध होता है, लिखेंगे सिद्ध होता है कि √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, क्योंकि हमको सिद्ध करने के लिए दिया था, तो लिखेंगे इति सिद्धम। तो इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करना है। और सवाल को आप ऑनलाइन यानी इस YouTube के माध्यम से आगे पीछे करके बार बार रिवाइज कर सकते हैं, क्योंकि YouTube पे हम एक बार सवाल को बता रहे हैं, यहाँ पे बार बार रिवाइज करना संभव नहीं होता है। तो आप खुद वीडियो को आगे पीछे करके रिवाइज करके पढ़ सकते हैं और शार्ट स्क्रीन लेकर के नोट कर लिया करें। अगर इसके अलावा भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9452936142 पर मैसेज करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यहाँ भी केवल मनोहर रे में दिया हुआ है। पहले हम क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर आगे आपको बताते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। यह इसी क्वेश्चन को घुमा देगा, कहेगा यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या नहीं शब्द है वहाँ पे जोड़ देगा अपरिमेय। तो क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप पहले सॉल्व करते आए हैं वैसे भी सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको भी मान लेते हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है। कल्पना कर लिया या मान लिया, एक्चुअल में है नहीं। तो मैंने माना 2 + √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। या इसी को हम लिख सकते हैं कि 2 + √2 बराबर हमने r एक परिमेय संख्या मान लिया। तो मैंने यहाँ दिखा दिया कि जहाँ जिसको मानेंगे दिखा देंगे, जहाँ r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है मान लिया। अब हम क्या करेंगे, यह इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लें, इक्वेशन फर्स्ट मान लें। तो हम इक्वेशन फर्स्ट का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 2 + √2 का होल स्क्वायर और बराबर r का होल स्क्वायर। तो यहाँ से a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा। a + b के होल स्क्वायर होता है a² + 2ab और प्लस b² से इसको हम ब्रेक कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस
2ab तो 2 इंटू ए के स्थान पर 2 और बी के स्थान पे √2 लिखेंगे और प्लस बी के स्थान पे √2 का होल स्क्वायर लिखेंगे और बराबर ये r² हो जाएगा। तो आगे सॉल्व करेंगे, 2 दूना 4 और ये 4 √2 और प्लस ये 2 हो जाएगा। 2 बार स्क्वायर करेंगे इक्वल r² होगा। आगे तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 4 और 2 ऐड हो जाएगा तो 6 + 4 √2 इक्वल r²। अब यहाँ से हम एक कंडीशन लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे परिमेय संख्या को r मान रखा था और यहाँ पे r² आया, तो लिखेंगे चूँकि r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसलिए या कहेंगे इसी में लिख दें, इसलिए r² भी एक परिमेय संख्या होगी। क्या परिमेय संख्या होगी या होगा, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। r एक परिमेय संख्या है तो इसलिए r² भी एक परिमेय संख्या होगी। तो अब आइए आगे देखते हैं। अब इसे हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। तो पक्षांतर करेंगे तो 4 √2 इक्वल इस 6 को उधर भेज देंगे तो r² - 4 यानी 4 नहीं 6 है, 6 आएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो √2 इक्वल r² - 6/4 हो जाएगा। अब इक्वेशन इसको हम सेकंड मान लें, इक्वेशन सेकंड मान लें। तो इक्वेशन सेकंड में हम देखेंगे, यानी समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे √2 एक परिमेय संख्या है और जो कि हमको पहले से दे रखा है कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या नहीं है, पहले से दे रखा है। और ये r² - 6/4 ये हमारी परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर हो ही नहीं सकते हैं। तो इस समीकरण 2 से सिद्ध होता है कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो लिख देंगे चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है तथा r² - 6/4 एक परिमेय संख्या है, तब या लिख सकते हैं परिमेय संख्या लेकिन परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए √2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक परिमेय संख्या नहीं है। और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, इस प्रकार यह सिद्ध हो गया। तो आप इसको भी शॉर्ट स्क्रीन लेके नोट कर लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है जो कि मनोहर रे में क्वेश्चन नंबर 6 और NCERT में 3 नंबर सवाल है, जो कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड
3 सवाल दिए हुए हैं और एक दोनों में है, मनोहर रे में भी है और एनसीईआरटी में, दोनों में कॉमन है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये मनोहर रे से, मनोहर रे से, और क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो एनसीईआरटी में है, दोनों में कॉमन है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं, अपरिमेय हैं। इसमें 3 संख्या दे रखा है, उसी तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है 1/√2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है 7/5। क्वेश्चन नंबर 3 इसका दे रखा है 6 + √2। तो उसी तरीके से हम सॉल्व करते जाएंगे जैसे पहले सॉल्व करते थे। तो इसका क्वेश्चन नंबर हम 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 1/√2। 1/√2। तो इसको भी हमने मान लिया कि एक परिमेय संख्या है। तो माना 1/√2 एक परिमेय संख्या है, मान लेंगे परिमेय संख्या है। तो ओ परिमेय संख्या चाहे R मान लें, चाहे P/Q मान लें, चाहे A/B मान लें, हम किसी भी फॉर्म में मान सकते हैं। तो मैं आगे लिखता हूँ, या 1/√2 इक्वल हमने A/B मान लिया, जहाँ A/B यानी A/B क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है और दिखा सकते हैं एंड जहाँ B डज नॉट इक्वल 0, B का मान 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है। अब इसी का आगे हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो B इक्वल यानी ये √2, तो A × √2 हो जाएगा। फिर आगे हम A को इधर भेज दें तो हमको मिल जाएगा √2 बराबर B/A। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो B/B भी एक परिमेय संख्या है, तो लिखेंगे चूँकि B/A भी या B/A एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है या होगी, है, कुछ भी लिख सकते हैं। इसलिए √2 भी, भाई यह मान इसके बराबर है तो √2 भी एक
एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, है नहीं होगी, केवल होगी। परंतु √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है भाई? अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है और b/1 परिमेय है और यहाँ पे परिमेय दिया है, लेकिन हम ये जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय है। तो अपरिमेय और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। तो इस शर्त पे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं है, यानी अपरिमेय है। तो लिखेंगे चूँकि √2 या लिख सकते हैं चूँकि √2 एक अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है और लास्ट में आप लिख देंगे इति सिद्धम। इस प्रकार यहाँ भी सिद्ध हो गया। इसी तरह इसका नेक्स्ट सवाल है दूसरा नंबर 7√5। तो इसको आप नोट कर लेंगे, बगल हो जाते हैं। तो आइए फिर इसको हम इलेज करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका 2। क्वेश्चन नंबर 2। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा 7√5। इसको भी मान लेंगे कि माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, या लिख सकते हैं जो, इसी के साथ लिख दे रहे हैं हम, जो a/b के बराबर है। a/b क्या है? परिमेय संख्या है। या इसी को ले सकते हैं हम 7√5 = a/b और लिखेंगे कि जहाँ b डज नॉट इक्वल 0, यानी b का मान 0 के बराबर नहीं है। b का मान 0 नहीं हो सकता है, 0 नहीं है। अब हम क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, या इसी को वर्ग ना करें, सीधा इसे हम b को इधर भेज दें। तो b को इधर भेजेंगे, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या किया जाए? मल्टीप्लाई ना करें, √5 इक्वल इसको हम यानी 7b लिख सकते हैं। 7b लिख दें डायरेक्ट। 7 यहाँ चला आएगा इसके साथ बटे में, तो इसके साथ b के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा।
एक लाइन में कहानी इसकी समाप्त हो जाएगी। तो इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन फर्स्ट मान लें या इसे हम फर्स्ट मान लें और इसे सेकंड मान लें। इसको हम एक ही माने रहते हैं, एक ज़्यादा बेटर है। तो अंडर रूट अब a बाई बी 7b जो है एक परिमेय संख्या है, तो ये परिमेय है तो ये भी परिमेय है। तो लिखेंगे समीकरण एक से अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है, परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय है, परंतु अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और a और b क्या है, पूर्णांक हैं। मैंने पहले ही दिखा चुका है b का मान 0 नहीं होता है, पहले कंडीशन बता चुके हैं। तो इससे सिद्ध होता है परिमेय है, इसलिए 7 अंडर रूट 5 या दिखा दीजिए, इसलिए परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए 7 अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है और लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम। इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा भी सॉल्व हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, इसी तरीके से सॉल्व करना है। इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा नंबर है 6 प्लस अंडर रूट 2। इसको भी सिद्ध करना है कि एक परिमेय संख्या है। तो इसको हम क्या करते हैं, छोटा मान लेते हैं। तो हमने क्या कहा था, सीधा मैंने मान लिया कि माना कुछ भी मान सकते हैं, माना 6 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, या इसी को लिख सकते हैं कि 6 प्लस अंडर रूट 2 बराबर r, जहाँ r एक परिमेय संख्या है। अब हम क्या करेंगे कि इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो 6 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर और इक्वल r का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो 6 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6 इंटू अंडर रूट 2 इक्वल r स्क्वायर। तो यहाँ से 6 36 प्लस 2 दूना 4, ये अंडर रूट 2 हटेगा, 2 आएगा,
प्लस 2 छन 12, 12 अंडर रूट 2 इक्वल आर स्क्वायर। तो यहाँ से हमें 36 2 38, 36 2 38 दिख नहीं रहा कम, यहाँ लिख देते हैं 36 2 38 प्लस 12 अंडर रूट 2 इक्वल आर स्क्वायर। अब हमें यहाँ पे हमने आर एक परिमेय संख्या माना था, तो आर स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। लिखेंगे चूँकि आर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, तो इसलिए आर स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ये कंडीशन है, अगर आर एक परिमेय संख्या है तो आर स्क्वायर भी एक परिमेय संख्या होगी। अब क्या करते हैं कि हम 38 को ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो 12 अंडर रूट 2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 38 हो जाएगा। तो अंडर रूट 2 बराबर आर स्क्वायर माइनस 38/12 हो जाएगा। अब यहाँ अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है और आर स्क्वायर माइनस 30/8/12 ये परिमेय संख्या है। लिखेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं, नोट कर लेंगे आप लोग। चूँकि अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है और आर स्क्वायर माइनस 38/12 एक परिमेय संख्या है, इसलिए इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम। आप दिखा देंगे, कंडीशन और आगे इसमें लिखनी होगी तो आप लिख सकते हैं इसके पहले कि चूँकि परिमेय और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए यानी 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो आप कंडीशन शर्तें हम जो लिखना रहता है वो आपको बता दी हैं, आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, जो कि मनोहर रे में केवल दिया है। इसमें भी लिखा है क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि 3-1 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए हम सॉल्व भी करा देते हैं ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 7 ये जो कि मनोहर रे में है, क्वेश्चन दिया है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3-1 एक अपरिमेय संख्या है। या किसी क्वेश्चन को दिया रहेगा सिद्ध कीजिए कि √3-1 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका है मान लेते हैं कि माना 3-1 एक परिमेय संख्या है नहीं, लेकिन मान लेते हैं परिमेय संख्या है। अब मान लिया तो हमने परिमेय संख्या कोई भी मान सकते हैं, आर मान ले, एक्स मान ले, वाई मान ले, जेड मान ले, पी वाई क्यू मान ले, कोई भी हम मान सकते हैं। हमने बताया मान करके उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने इसे लिख दिया कि √3-1 बराबर आर, या लिख सकते हैं कि जहाँ आर एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ये मान लिया। अब क्या करेंगे, इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो √3-1 का होल स्क्वायर बराबर आर का होल स्क्वायर। ये माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा यहाँ पे। तो आगे ये
√3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा, फिर -2 ये भी होता है, तो 2 इंटू √3 और इंटू 1 इक्वल r²। अब इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 3 आएगा, प्लस 1 और -2 √3 इक्वल r²। तो यहाँ से 3 1 4 हो जाएगा, 4 - 2 √3 इक्वल r²। अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज दें और इसे इधर बुला लें, तो 4 - r² बराबर 2 √3 लिख सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 2 √3 बराबर 4 - r²। आगे यहाँ लिखते हैं, तो अब 2 को इधर भेज देते हैं, तो √3 इक्वल 4 - r² बाई 2। अब यहाँ पे √3 जो है अप्रमेय संख्या है और 4 - r² बाई 2 परिमेय संख्या है। तो परिमेय और अप्रमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, तो इसे सिद्ध होता है कि √3 - 1 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो लिखेंगे चूँकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और 4 - r² बाई 2 तो एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। जबकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, हो सकते हैं। इसलिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, या इससे सिद्ध होता है कि परिमेय संख्या है। लिख देंगे इति सिद्धम। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर मनोहर रे से सॉल्व हो गया। अब मनोहर रे में 2 सवाल और एक्स्ट्रा हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है और क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 भी सॉल्व कराते हैं। तो पहले आप इसे, हम बगल हो जा रहे हैं, 60 स्क्रीन लेके नोट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल आपका 8 है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक परिमेय संख्या है। तो इसको भी इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। आइए सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, सिद्ध कीजिए कि √5 - √3 एक अप्रमेय संख्या है। इसको भी उसी तरीके से सिद्ध करेंगे। तो पहला काम मान लेंगे कि माना √5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो मैंने परिमेय संख्या r मानते हैं, तो √5 - √3 इक्वल r मान लिया, जहाँ r एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। इतनी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिख रहे हैं, तो आप राइटिंग पे ध्यान नहीं देंगे।
तो आगे क्या करेंगे, इसको इक्वेशन फर्स्ट हम मान लेते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट को समीकरण के दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो लिखेंगे समीकरण एक का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, इंग्लिश में कहते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे तो √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर इक्वल r का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। तो √5 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू √5 और इंटू √3 इक्वल r स्क्वायर होगा। इसको हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 आएगा। इसी तरीके से इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे √3 इंटू √3 तो 3 आएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू ये अंडर रूट चला जाएगा तो 5 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल r स्क्वायर। तो 5 3 8 माइनस 2 अंडर रूट ये 5 3 15 हो जाएगा बराबर r स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इसको हम राइट भेजते हैं और इसको लेफ्ट लाते हैं। तो 8 माइनस r स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 15 हो जाएगा। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको पॉजिटिव बनाया। अब इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2 अंडर रूट 15 यानी 15 बराबर 8 माइनस r स्क्वायर। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे। आगे सॉल्व करते हैं तो 2 चला जाएगा बटा हो जाएगा। तो अंडर रूट 15 इक्वल 8 माइनस r स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। ये 2 इस पे बटा चला गया। अब यहाँ से देखेंगे कि अंडर रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है और 8 माइनस r स्क्वायर बाई 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इससे सिद्ध हो गया। तो लिख देंगे चूँकि अंडर रूट 15 एक अपरिमेय संख्या है और 8 माइनस r स्क्वायर बाई 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। चूँकि या जबकि चूँकि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं, बराबर नहीं हो सकते हैं। इसलिए अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इति सिद्धम, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हमने लिख दिया इति सिद्धम। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर मनोहर रे में दे रखा है, क्वेश्चन नंबर यानी 9। इसमें भी दिया कि सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे हमने प्रीवियस सवाल पहले बताए हैं उसी के आधार पर इसको भी आप अपने से सेल्फ सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि हमने प्रश्नावली के सारे सवाल आपको सॉल्व करा दिए हैं, तो कम से कम आप एक सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और इस हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने दोस्तों में, ताकि ये हमारा चैनल ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो सके और आपको हर सब्जेक्ट के मैटर धीरे धीरे हम उपलब्ध कराने की कोशिश
करेंगे कि अभी तो आपको केवल मैथमेटिक्स ही मिल रहा है, मैथमेटिक्स के साथ साथ आपको जितने भी सब्जेक्ट आप में हैं कोशिश करेंगे कि सब हम धीरे धीरे स्टार्ट कराने की कोशिश करेंगे कि हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलने लगेगा। धन्यवाद।